नाउन नंबर्स में वेलकम। नाउन नंबर्स मीन सिंगुलर एंड प्लूरल, जो कि रेनन मॉर्टन, मैग्रा हिल और ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर की किताबों से डेफिनेशंस को और एग्जांपल्स को कंसाइज करके आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। आप उम्मीद है इस वीडियो को पसंद करेंगे। एंड तक वीडियो के साथ बने रहे। सबसे पहले आप देखें, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिससे आपको आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है बेबी। आखिर में वाई आ गया। जब हम इसका प्लूरल बना रहे हैं तो ये बन गया बेबीज। अब ये सवाल जहन में आया को बेबीज। फिर दूसरा आप देखें, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बॉय। बॉय के एंड में भी वर्ड जो है वो बॉय आ रहा है। तो अब सवाल ये जहन में होगा कि बॉय के लिए हमने एस लगाया बॉयज, जबकि बेबी वाई की जगह हमने आई ई एस लगाया। और इस तरह हमारे पास शेल्फ है, हमने शेल्फ के लिए शेल्फ्स लगाया, शेल्व्स वी ई एस का इजाफा दिया। एफ की जगह हमने वी कर लिया और यस लगा दिया। इसी तरह हमारे पास है सन इन लॉ, हमने सन्स इन लॉ कहा, सन इन लॉज नहीं कहा। और ऑक्स की जगह हमने ऑक्सिस नहीं कहा, हमने ऑक्सन कहा। और लास्ट में हमारे पास है बेसिस आईएस, हमने आई को ई में चेंज करके प्लूरल बना दिया। ये सब कैसे हुआ, इस चीज को जानने के लिए वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और बहुत आसान आपके लिए करके चीज़ें मैंने रखी हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेबल चार्ट किया है, वन बाय वन हम इसको फिल करते जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और आखिर में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप उस स्क्रीनशॉट को जब देखेंगे ये आपको याद हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। ये जनरल रूल्स हैं। इस वीडियो में जनरल रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग्स को देख लें। इफ अ नाउन एंड्स इन, मतलब कि ये जो मैंने वर्ड्स दिए हैं इन पे नाउन एंड कर जाए तो रूल ये वाला अप्लाई होगा। और एग्जांपल्स आगे मैंने दे दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, च है, सी च है, एस स साउंड है, एस एच श है, एक्स या जेड एंड में आ जाए किसी नाउन के तो हम ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बुशेस, वॉचेस, ठीक है। तो ये चंद हमारे ये एग्जांपल है। तो इनके इन ये वो वर्ड हैं। जिस तरह बॉक्स है तो बॉक्सेस, अगर फिश है तो फिशेस। अगर ऐसे वर्ड्स हमारे पास आ जाएं जिनके आखिर में जिनका एंड ये हो तो हमने क्या करना है, उनके साथ जस्ट यस अप्लाई कर देना है। ये फर्स्ट जनरल रूल है। उम्मीद है आपको ये आपके जहन में बैठ गया होगा। इसका स्केच बनाएं। सेकंड रूल की तरफ हम चलते हैं। सेकंड रूल आपके सामने आ गया कि अगर अ कॉन्सोनेंट प्लस वावल, अ कॉन्सोनेंट मतलब कि एंड जो है वो वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, एंड वाई हो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे वाई को आई में चेंज कर देंगे और साथ में आई एस लगा लेंगे। जिसपे शुरू में हमने एग्जाम्पल देखी बेबी का, बेबीज हमने देखा। तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसके एंड में वाई, उससे पहले कॉन्सोनेंट, हम वाई को आई और साथ ई एस बना के हम उसको आई ई एस बना देंगे, प्लूरल बनाते हुए। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देख लें। अगर हमारे पास वाई ही हो, ठीक है, और साथ उससे पहले वावल आ जाए, यूजुअली हमारे पास ओ या ए वाई ए तकरीबन आता है, जिस तरह क्ले और बॉय में। और अगर आप इसका प्लूरल बना रहे हो तो सिर्फ आपने एस का इजाफा करना है, जिस तरह डे, डेज, बॉय, बॉयज। और इस तरह की अलॉट ऑफ एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारे तीन बेसिक रूल्स क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, आप देखेंगे आपके पास ये मैंने कॉमन एफ, डबल एफ, एफ ई, एल एफ, इनमें से कोई भी वर्ड एट द एंड आ जाए, अगर किसी वर्ड के एंड में इनमें से कोई लेटर भी आ जाए, डबल लेटर या सिंगल लेटर, तो आपने क्या करना है, उस लेटर को चेंज देम इनटू वी, वी में चेंज करके और आखिर में ई एस लगा देना है। जैसे शेल्फ का हमने कर दिया शेल्व्स, वाइफ हमारे पास है तो वाइज, वुल्फ है तो वुल्व्स, लीफ है तो लीव्स। तो ये इसकी एग्जांपल है। और इस तरह और बहुत सारी एग्जांपल है जो कि मैंने एंड में डिस्कस किए और दी है। ये अभी जनरल रूल का चौथा रूल हमने डिस्कस किया। अब जनरल रूल का पांचवा रूल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है कि एफ या डबल एफ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, वो दो तीन मैंने आपको सामने यहाँ पे ऐड कर ली है। जिस तरह एस सिर्फ जो में आते हैं, जिस तरह शेफ की जब हम बात करें तो शेफ्स के आगे हमने एफ को वी नहीं बनाना बल्कि ई,
सिर्फ एस लगाना है, शेफ्स हो जाएगा। जिसका प्रूफ है, PROOF, प्रूफ। तो प्रूफ का जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो प्रूफ के साथ हमने एस लगा देना है, तो ये हो जाएगा प्रूफ्स। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, हर रूल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपके सामने आएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये हाँ, नेक्स्ट चलने से पहले इसका स्क्रीनशॉट बना लें, क्योंकि ये रूल्स, जनरल रूल्स आपके यहाँ पे तमाम हुए, ख़त्म हो गए, फिनिश हुए। अब हम जो है वो स्पेसिफिक रूल्स की जानिब बढ़ेंगे, और स्पेसिफिक रूल्स के अंदर, चूंकि स्पेसिफिक के एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्पेसिफाई है, ये स्पेसिफिक है, मॉडर्न है, एडवांस्ड है। तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट रूल देखना पड़ेगा, फिर उसकी एग्जांपल हम स्टडी करेंगे, ताकि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। तो आगे चलते हैं जी हम स्पेसिफिक रूल की जानब। तो स्पेसिफिक रूल में सबसे पहला रूल आपके पास आ गया कि अगर फॉर वन कंपाउंड वर्ड, ठीक है, कंपाउंड वर्ड सिंगल हो, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह फ्राइडे एक सिंगल कंपाउंड वर्ड है, डबल वाला नहीं है। जिस तरह बटरफ्लाई, सन इन लॉज जो है जिनमें हाइफन्स वगैरह आ गए, हाइफिनेटेड नहीं है, बटरफ्लाई है, सिंगल है, हाइफिनेटेड नहीं है, फुटबॉल है, हाइफिनेटेड नहीं है। इसके अंदर अगर प्लूरल बनाना है तो हमने एस का इजाफा करना है, ठीक है। या जिस तरह न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर्स का इजाफा होगा। अब नेक्स्ट आपके जहन में आएगा अगर हाइफिनेटेड है तो क्या करना है। तो हाइफिनेटेड वाली एग्जांपल आपके पास आ गई। उससे पहले, इसके बाद हाइफिनेटेड वाली आएगी, सॉरी तरतीब थोड़ी इधर आई। हाइफिनेटेड वाली एग्जांपल नहीं है, उससे पहले वाली एग्जांपल EN। आपने क्या, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें EN, फॉर एग्जांपल चाइल्ड हमारे पास एक सिंगुलर है, लेकिन चिल्ड्रन हमारे पास जो है वो प्लूरल आ गया। इसी तरह अगर हम ऑक्स को देखें, ऑक्स हमारे पास एक सिंगुलर है, लेकिन ऑक्स का प्लूरल जब हम बनाएंगे तो हमने क्या करना होगा, हमने उसके साथ EN लगाना होगा, ये हो जाएगा ऑक्सन, क्योंकि ये हमारे पास स्पेसिफिक रूल आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास वो आ गया जिसका जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया था, वो ये है कि अगर हाइफिनेटेड है, जिनके दरमियान हाइफिन आ गया, ऐसे नाउन हमारे पास आ गए और हमने इन नाउन्स का प्लूरल बनाना है। तो अब हम ऐसे नाउन्स का प्लूरल कैसे बनाएंगे? ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमने उनमें जो जिस पे स्ट्रेस ज्यादा है, या वो चीज जो इंपॉर्टेंट वन है बिटवीन देम, उसके साथ हमने प्लूरल लगा देना है। जिस तरह फादर इन लॉ है तो हमने फादर हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फादर्स कर देना है। इस तरह ऑयल वेल्स है तो ऑयल वेल के साथ ऑयल वेल्स कर देना है, ऑयल्स वेल है। हाँ, बहुत लोग ऑयल्स और वेल्स दोनों को प्लूरल, ये गलत है। ओके, ये दो नाउन्स अगर आ जाए तो उनमें आपने एक को प्लूरल बनाना है, ठीक है। डबल को आपने प्लूरल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये रूल्स के अगेंस्ट है। अच्छा, तो अब हमारे पास 3 हो गए। चौथा रूल अगर आप देखें तो आपके पास बाय चेंजिंग मिडिल वॉवल या कोई भी, हम ये कह सकते हैं कि वर्ड्स, बाय चेंजिंग वर्ड्स हम प्लूरल में जब तब्दील करते हैं, जिस तरह मैन को हम मैन कहते हैं, ठीक है। माउस हो जाए तो माइस कहते हैं, फुट हो तो फीट कहते हैं। अगर ये टूथ, टूथ सिंगल, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हमने क्या कहना होगा, हमने कहना होगा टीथ, टूथ नहीं बल्कि टीथ कहना होगा। तो इस तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वक्त की कमी के हिसाब से हम इसको मैं शॉर्ट करूँ, ताकि अभी रूल्स हमने सीखने हैं। एग्जाम्पल्स तो हम फिर बल्क एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाएगी। तो 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हमारे पास रहती है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स है, कुछ नाउन एज सम यूज्ड ओनली इन प्लूरल, जो कि सिर्फ प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आप देखें, ये जो है, ये मैंने क्या पहना है, ये मैंने पहना है ग्लासेस। अब ये ग्लासेस हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल, सॉरी, ये, हाँ, ये हमेशा प्लूरल में ही है, प्लूरल में ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिंगुलर होने का। इसका ट्राउजर्स, ये भी हमेशा प्लूरल में ही, सिंगुलर और प्लूरल इनका सेम है, ठीक है। और अगर शॉर्ट्स की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल इनका सेम है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल आपको इसमें भी मिल जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, अच्छा, पिछली एग्जाम्पल में फिश और फिश, वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जिस तरह फिश भी प्लूरल में इस्तेमाल होती है, फ्रूट भी प्लूरल में इस्तेमाल होता है, कैटल भी अक्सर जो हम प्लूरल में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इनका सिंगुलर और प्लूरल या फिशेस भी इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, हमने ये देखना है, सम लुक्स प्लूरल बट यूज सिंगल, ठीक है।
नजर तो प्लूरल आएंगे लेकिन होंगे सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, कोई भी नाम जो है वो सब्जेक्ट का नाम है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पर्शियन है, वो फारसी है, वो हिंदी है, वो कोई भी जुबान हमारे पास आ रही है, तो उसमें हमने क्या करना है, वो जुबान दिख तो ये रही है कि प्लूरल है, कोलेक्टिव के तौर, लेकिन वो सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होती है। और इस तरह डिजीजेस, जितनी डिजीजेस के नाम है वो भी तकरीबन ऐसे ही है। और ये इसकी एग्जांपल्स है जो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दी। तो ये स्पेसिफिक का काम कंप्लीट हुआ। आपने क्या करना है, आपने इन स्पेसिफिक के ये जो एक चार्ट है, इसको आपने स्क्रीनशॉट बना लें, अपने पास महफूज कर लें। आपके पास दो चार्ट हो चुके हैं, जिसमें जनरल वाला और स्पेसिफिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम फॉरेन लैंग्वेज, एडवांस कॉन्सेप्ट आ गया ना। कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस ऐसी हैं, फॉरेन लैंग्वेज से क्या मुराद है, आपको पता है इंग्लिश जो है ये मल्टीपल लैंग्वेजेस से है, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल लैंग्वेजेस इसमें है, तो मल्टीपल हिस्ट्री आप देख लें दोस्त, से आपको ये अंदाजा हो जाएगा एंग्लो सैक्सन वाली। तो अब ये जो मल्टीपल लैंग्वेजेस से ये इंग्लिश बन गई, खिचड़ी बन गई, इसका मतलब इसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ गई, चाहे वो लैटिन है, वो ग्रीक है, वो पर्शियन है, वो मुख्तलिफ लैंग्वेज। और इसमें ये इसका करेक्टरिस्टिक है, इसका फीचर भी है कि ये दूसरी लैंग्वेजेस के अल्फाज को अपने अंदर जज़ब कर लेते। लेकिन बाज लैंग्वेजेस तो इसको अलाउ कर देती हैं कि ये उनके प्लूरल एज इट इज अपने अकॉर्डिंग बना ले, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो अलाउ नहीं करती, और हमें अक्सर देखने को मिलता है। और ये एक एडवांस कंसेप्ट है। आप नीचे आप देखें, आपको नजर आ जाएगा। जिस तरह हम रेडियस, अगर हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, रेडियस को आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अक्सर आप जब इसका प्लूरल बना रहे होंगे तो रेडी, ठीक है, इसको रेडियस आप नहीं कह सकते। फॉर्मूला अगर आप है तो फॉर्मूला का प्लूरल भी फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके बाद अगर इंडेक्स आप कहते हैं इंडाइसिस, और एक्सिस एक्सिस, ई आपने आई को एस, इस तरह क्राइसिस का भी ई, बेसिस का भी ई। नेक्स्ट क्राइटेरियन आपके पास सिंगुलर वर्ड आ गया, ठीक है। अब हम अक्सर क्राइटेरिया कहते हैं, गलत हम जो है उस कह रहे होते हैं सिंगुलर के तौर पे यूज करते हैं। सिंगुलर क्राइटेरियन है, जबकि प्लूरल उसका क्राइटेरिया है। फिनोमिनन सिंगुलर है और फिनोमिना प्लूरल है। आप देखेंगे क्या, हम फिनोमिना जो है वो सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हम गलत कॉन्सेप्ट है, गलत करते हैं। ये हमारी एग्जांपल्स ने हमें ये बता दिया। तो स्पेसिफिक और एडवांस जो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक में, वो हमने क्लियर कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, कमेंट भी लाजमी करें ताकि हौसला अफजाई हो, आप देख सकते हैं। और अगर इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन है, कोई मजीद इजाफत आप चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये गलतियां जो है मैंने दुरुस्त करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुश रहें।